आज हम पाते हैं यूदस के विश्वासघात का संकेत। आत्मदर्शन टीवी के सभी दर्शकों को मेरा जय यीशु। आज हम मनन चिंतन करने जा रहे हैं यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्याएं 21 से लेकर 33 तक और 36 से लेकर 38 तक। आज के सुसमाचार में हमें संकेत मिलता है कि यूदस प्रभु को पकड़वाने के लिए उसके मन में तीव्र इच्छा और पैदा हो गई है। इसीलिए प्रभु यीशु आज कहते हैं, ईसा का मन व्याकुल हो उठा और उन्होंने कहा, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, तुम में से एक ही मुझे पकड़वा देगा। तुम में से एक मुझे पकड़वा देगा। सभी शिष्य आश्चर्यचकित हो गए, आपस में पूछने लगे, प्रभु कहीं वो मैं तो नहीं। इस पर हम पाते हैं कि ईसा का एक शिष्य जिसे वे प्यार करते थे उनकी छाती के सामने लेटा हुआ था। सिमोन पेतरुस ने उससे इशारे में यह कहा, पूछो तो वे किसके विषय में कह रहे हैं। प्रभु का प्रिय शिष्य संत यूहन्ना उनके पास में बैठा हुआ था। वे सभी भोजन करने के लिए बैठे हुए थे और उस समय प्रभु यह संकेत देते हैं कि तुम में से मुझे एक पकड़वा देगा। इस पर ईसा ने कहा, मैं जिसे रोटी का टुकड़ा थाली में डुबो कर दूंगा वही है। और उन्होंने रोटी डुबोकर सिमोन इस्करियोती के पुत्र यूदस को दी। और उसके बाद क्या होता है? यूदस ने उसे ले लिया और शैतान उसमें घुस गया। प्रभु यीशु ने यूदस को कहा, तुम्हें जो करना है वह जल्दी करो। लेकिन प्रभु के शिष्य अभी तक समझ नहीं पाए। प्रभु ने संकेत दिया, फिर भी वह समझ नहीं पाए कि वह कौन है। वह कौन है? आज हम दो लोगों के बारे में पढ़ते हैं, एक तो यूदस है और दूसरी तरफ सिमोन पेतरुस है, जो कहता है, प्रभु आप कहाँ जा रहे हैं? ईसा ने उससे उत्तर दिया, मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ तुम इस समय मेरे पीछे नहीं आ सकते, तुम वहाँ बाद में आओगे। पेतरुस ने उनसे कहा, प्रभु मैं इस समय आपके पीछे क्यों नहीं आ सकता? मैं आपके लिए अपने प्राण दे दूंगा। पेतरुस कहता है कि प्रभु मैं आपके लिए प्राण दे दूंगा। एक यूदस दूसरी तरफ प्रभु के प्राण लेने के लिए आतुर है और एक दूसरी तरफ यहाँ हम पाते हैं पेतरुस प्रभु के लिए प्राण देने के लिए तैयार हो जाता है। ईसा ने उत्तर दिया, तुम मेरे लिए अपने प्राण दोगे? मैं तुमसे यह कहता हूँ, मुर्गे के बांग देने से पहले ही तुम मुझे 3 बार अस्वीकार करोगे। प्रभु जानते थे कि जब मृत्यु सामने रहती है, जो कुछ कहा जाता है वह सब कुछ धरा की धरा रह जाता है। जब मृत्यु हमारे सामने रहती है, अगर हमने अपने किसी प्रियजनों से जो वचन किए हैं, हम उन वचनों को पूरा नहीं कर पाते हैं, हम उनसे मुकर जाते हैं, हम भाग जाते हैं। आजकल यही तो होता है। लोग सबके सामने, अपने प्रियजनों के सामने झूठ कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए अपने प्राण दे सकता हूँ, अपनी जान को न्यौछावर कर सकता हूँ, तुम्हारे लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर सकता हूँ। लेकिन जब समय आता है तब हमारे साथ कोई नहीं रहता है, हम अकेले खड़े रहते हैं। प्रभु हमारे साथ रहते उस समय। यही बात प्रभु ने आज सिमोन पेतरुस को बताई। एक तरफ प्रभु यीशु को यूदस धोखा दे रहा है, प्रभु यीशु को मार डालने का षड्यंत्र रच रहा है, और दूसरी ओर हम पाते हैं
कि प्रभु के शिष्य प्रभु के साथ रहते हुए भी वे प्रभु को समझ नहीं पाए। आइए कृष्ण में प्रिय भाई और बहनों, यही समय है। क्या हम यूदस के समान हैं या पैतरुस के समान हैं? हमारा विश्वास कैसा है? हमारे अंदर कौन बसता है? प्रभु बसते हैं या शैतान बसते हैं? आइए आज हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे दिल में आए, हमारे मन में वास करे, हमारे जीवन में वास करे, हमारे परिवार में वास करे, ताकि प्रभु के साथ हम रहकर एक नए जीवन की शुरुआत कर सके। आमीन।